लोकसभा चुनाव के हिसाब से लोकसभा की सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित बाकी पार्टियां इस राज्य के लिए अपनी तैयारी कर रही हैं। पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल के जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ झटक लिया। लिहाजा कांग्रेस और सपा पर दबाव बढ़ा कि वो जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा फाइनल कर लें। दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला निकाला उसके मुताबिक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बाकी सीटों पर कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक जाबाज बब्बर शेर, उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। आपको पता ही है कि राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। तो जैसे ही ये तय हुआ, ये फाइनल हुआ कि कांग्रेस राज्य के 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 17 में से 9 सीटों पर नामों को लेकर के ये चर्चा जो है वो दिल्ली से लेकर यूपी तक के कांग्रेस गलियारों में होने लगी। इंडिया टुडे ग्रुप की एक खबर के मुताबिक ऐसी चर्चा चल रही है। आपको हम ये भी बता दें कि अभी ये नाम आधिकारिक नहीं है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि लगभग ये नाम फाइनल है। तो हमने सोचा कि इन नामों का जरा बैकग्राउंड देखा जाए, आपको दिखाया जाए। वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव में बीजेपी के मुख्य चेहरे और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाले अजय राय समाजवादी पार्टी से होते हुए कांग्रेस से जुड़े। फिलहाल वो राज्य में पार्टी के अध्यक्ष हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में उतारा था और ये दोनों चुनाव हार गए थे। लेकिन अजय राय वाराणसी इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं, इनकी छवि बाहुबली नेता टाइप की है। लिहाजा इस लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी सीट से कांग्रेस पार्टी अजय राय को उम्मीदवार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद के नाम पर गंभीरता से विचार हो रहा है। एक वक्त था जब इमरान को राहुल और प्रियंका गांधी का करीबी बताया जाता था। फिर वो पार्टी छोड़कर सपा में गए, सपा से बसपा के हाथी पर सवार हुए और जब बसपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया तो वो वापस कांग्रेस में आ गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें सहारनपुर से अपना उम्मीदवार बनाया था और जब रिजल्ट आया तो इमरान तीसरे नंबर पर दिखे थे, मतलब बुरी तरह चुनाव हार गए थे। एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहारनपुर से इमरान मसूद पर ही दांव खेलने का प्लान बना रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश राठौर को सीतापुर से उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। राकेश राठौर पूर्व विधायक हैं और बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा के साइकिल पर सवारी करने के बाद कांग्रेस का हाथ थामे थे। अब पार्टी राठौर साहब को लोकसभा चुनाव में आजमाना चाह रही है। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्य में पार्टी के जमीनी नेता अजय कुमार लल्लू को देवरिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की चर्चा चल रही है। अजय कुमार लल्लू राज्य में कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा लड़ते भिड़ते देखे गए। 2 बार विधायक रहे अजय कुमार लल्लू को अगर इस लोकसभा चुनाव में पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो ये उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका पहला अनुभव होगा। इन बड़े नामों के अलावे 12 बंकी सीट से तनुज पुनिया के नाम की चर्चा है। तनुज पुनिया पुराने कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया के बेटे हैं। आईआईटी से पढ़े लिखे, विदेश में नौकरी करते थे, लेकिन अब चुनावी राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है।
कानपुर नगर लोकसभा सीट से आलोक मिश्रा, अजय कपूर, विकास अवस्थी और करिश्मा में से किसी एक को उम्मीदवार बनाए जाने पर मंथन पार्टी में चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी खोजबीन लगभग पूरी कर ली है, लेकिन फाइनल टिकट किसे मिलेगा, फाइनल तौर पे टिकट किसे मिलेगा, इसकी अंतिम और फाइनल रिपोर्ट आएगी कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद। इसके बाद ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन जिन नामों को लेकर के चर्चा है और जिन नामों पर फाइनल मुहर लगने की सबसे ज्यादा चांस है, बात है, वो हमने आपसे साझा किया। क्या आपको लगता है कि इन नामों के सहारे कांग्रेस पार्टी यूपी में कमाल कर पाएगी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।